तो चलिए पढ़ते हैं करंट अफेयर्स 30 अक्टूबर के 2024 की। तो यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं वीडियो स्टार्टिंग पे है, तो पढ़ते हैं कल्चरल ट्रिब्यूट टू कोणार्क व्हील रेप्लिकाज। तो ये जो कोणार्क व्हील है वो बहु ना रेप्लिकाज हैं, वो अमृतसर ज्ञान यहाँ नहीं लिखा है, ये हुए हैं एक्चुअल में अमृत उद्यान में। अमृत उद्यान कहाँ है? तो ये है राष्ट्रपति भवन में। इसका जो मेन मकसद था वो ये था ताकि जो कल्चरल हेरिटेज वगैरह है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो पाए हैं और उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए किया गया। ये यूनेस्को में 1984 में सम्मिलित हुआ था। कौन? तो ये कोणार्क व्हील जो है ये सूर्य टेम्पल का है, जो कि कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में से बनवाया किसने था? तो नरसिम्ह देव फर्स्ट ने बनवाया था इसको। और ये जो नरसिम्ह देव फर्स्ट ने बनवाया भी, तो ये किसके राजा थे? तो गंग थे। ठीक है, गंग राजा नरसिम्ह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। कब बनवाया? तो 1250 सेंचुरी में बनवाया था। आगे की बात करें तो चाइना लॉन्चेस न्यू क्रू एम्ड। इनका एम किस पे था? तो ये क्या है कि जो स्पेस स्टेशंस हैं, मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, ये सारी चीज़ों पे बढ़ाने के लिए इसने एक वो क्रू लॉन्च किया है, जो कि हमारे यहाँ का है नहीं, तो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्पेस लाइफ साइंसेस, माइक्रोग्रेविटी, स्पेस मटेरियल साइंस जैसी चीज़ों पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाइना। अब चाइना का कुछ और भी गोल है, जैसे कि ISS है, मतलब इसके नाम है, जो स्पेस स्टेशन का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये उसका पार्ट नहीं है। तो धीरे सारे बहुत सारे लूनर स्पेस पे जाने का प्लान, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये प्लान कर रहा है अभी। लेकिन जो अभी का ये है, तो इसने क्रू लॉन्च किया है ताकि ये अपने स्पेस स्टेशन को एक्सपेंड कर सके। राजस्थान विलेज ग्रीन्स टेक्नोलॉजी गोल। अब राजस्थान के जो विलेज है ना, इन्होंने एक जीरो वेस्ट इनिशिएटिव निकाला है। मतलब अब इनका कोई भी वेस्ट निकलेगा ना, इसको ये रीयूज़ कर लेंगे। अपने जो वेस्ट है इसको वापस से चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे, यूज़फुल रिसोर्सेज में। और जो एक विलेज है ये कहाँ स्टार्ट किया गया? तो एक आंधी नाम के जो विलेज है वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। और ये जैसे कि वेस्ट टाइप हो गया, जैसे फूड वेस्ट हो गए, इसको बायोमीथेन प्लांट में या बायोगैस बना देंगे इसको। और वर्मी फिल्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि वो हमारे क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स के थ्रू कोई अगर चीज़ें फिल्ट्रेट करवानी हो, बहुत अच्छे से फिल्ट्रेट करते हैं। और फिर ये वेटलैंड्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी गोल में आती हैं। कहाँ के? राजस्थान में। PM अनवेल्स ₹12,850 करोड़ हेल्थ प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने क्या किया है, आयुर्वेद डे मनाने के लिए घोषणा किया है। किसने? ये PM मोदी जी ने। और जो इसका है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किया है, ताकि जो हम लोग की कंट्री की हेल्थ है वो अच्छा हो जाए। इसमें कई सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, जैसे ESIC का इनिशिएटिव लिया है। तो ESIC वगैरह ये है क्या? तो ESIC होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ पे ध्यान रख सकें। बाकी हो गया ESI का अगर बात करें जो, तो वो है हमारे क्या नाम है, ये इंटीग्रेट हो चुका है, मतलब मिल चुका है। तो किससे? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, ये भी PMJ से ESIC अब मिल चुका है। तो भाई इनकी बात ही अलग है, जो चीज़ें हो गई हैं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं जो कि आगे हम बात करते हैं GSL की। उससे पहले PMJ कब लॉन्च हुआ था? तो ये बहुत ही लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 5 लाख
पर फैमिली को दिया जाता है इंश्योरेंस हेल्थ केयर का, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 2018 में। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और ESIC के बारे में जाने तो ESIC जो है वो 1948 में फॉर्म हुई थी, ठीक है, 1948 में। और जैसे कि पता ही है एम्प्लॉयमेंट आई थिंक किसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो गई। हाँ, इसका ये था एम्प्लॉयज़ स्टेटमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये इतनी इसके बारे में जानकारी हो गई। आगे हम देखते हैं तो जो हमारा क्या नाम है GSL, इसने फास्ट पेट्रोल वेजल्स को अनवील किया है, मतलब लॉन्च किया है। तो इसमें फास्ट पेट्रोल वो जो वेजल्स हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिजिनियस वेजल्स वेयर डिलीवर्ड टू इंडियन कोस्ट गार्ड बूस्टिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो जो फास्ट पेट्रोल वेजल्स हैं इन्हें अभी GSL ने, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL मतलब गोवा शिपयार्ड, इन्होंने ही अभी कमीशन किया है इसे, ठीक है। और जिसका वेजल का नाम है ये अदम्य और अक्षर, नाम यहाँ मैं लिख दूँ तो अदम्य और अक्षर, ये दोनों के नाम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। आगे की बात करते हैं तो जो वाघ बकरी, सॉरी कितनी आज मिस्टेक है, वाघ बकरी जो ये ग्रुप है इसको ऑनर्ड किया गया है प्रेस्टिजियस जनरेशनल लीगेसी अवार्ड के साथ में। और जो ये है ये दिया जाता है कंट्रीब्यूशन, इकनॉमी में अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो हुरून के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या। और जो ये है वाघ बकरी टी ग्रुप में ये आती है देसाई फैमिली, ठीक है, देसाई फैमिली। ये DGC जो है ना ये देसाई ही है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं एशियन आर्म रेसलिंग कप की। एशियन आर्म रेसलिंग कप जो है ना ये इवेंट जो है ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो मुंबई में हुआ था ये। और बस रनर अप बन के रह गया इंडिया जो है। एशियन आर्म रेसलिंग कप में बहुत सारी कैटेगरीज थी, जैसे कि पारा मास्टर, सब जूनियर, जूनियर यूथ, सीनियर, सारी चीज़ें थी। लेकिन सब में बेचारी जो ये क्या कहते हैं हमारी टीम थी वो में नहीं बल्कि रनर अप रह गई। जितने थे यहाँ पे एशियन आर्म रेसलिंग कप में, तो ये पूरी टोटल 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अगर बात करें तो गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं वो टोटल 223 मेडल लेके, मतलब गोल्ड नहीं पूरे ओवरऑल 223 मेडल लेके आए हैं, जिसमें 63 गोल्ड के थे, 100 सिल्वर के थे और ब्रॉन्ज 60 थे, ठीक है। नीता अंबानी हेल्थ केयर इनिशिएटिव, नीता अंबानी ने अभी हेल्थ केयर इनिशिएटिव लिया है, लोगों के बारे में सोचा है। उन्होंने हेल्थ सेवा प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत 1 लाख वीमेन और बच्चों को क्या होगा कि जो अनडिजर्व कम्युनिटीज़ में आते हैं उनको फ्री हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी। कितने लोगों को? तो 1 लाख वीमेन एंड चिल्ड्रन को हेल्थ केयर डिस्पैरिटी हटाने के लिए काम किया गया है। इंडिया मेड इन चाइना C-29 फॉर 5 एयरक्राफ्ट रोल आउट इज एक्सपेक्टेड बाई सितंबर 2026। तो अब इंडिया का पहला मेड इन इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया है। ये जो है ये पहली बार बना रहा है और ये 226 तक तैयार हो जाएगा, ठीक। पहला मेड इन इंडिया है C-29 5 एयरक्राफ्ट। इंटरसिटी बैंक, इट इज़ नॉट इंटरसिटी, इट इज़ इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो ये जो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक, टीचिंग फाइनेंसिंग सोलर फोकसेस ऑन सोलर एनर्जी टू बूस्ट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद MSD। ठीक है, तो ये जो इन्होंने है इंडस ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो MSCs के साथ क्या किया है इन्होंने, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। MSD नहीं है, ये MSC के है, माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस यहाँ पे किया गया है। और ठीक है, इसके बाद इन्होंने इतना ही किया है। अभी अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्चेस स्मार्ट बोर्ड। तो जियो, ये वाला जियो नहीं है, ये है जियो फिनलैंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्मार्ट बोर्ड इनिशिएटिव लॉन्चेस और डिजिटल। तो ये सब सही बात है, लेकिन ऐसा किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, ये जियो के द्वारा। जियो फाइनेंशियल BlackRock वेंचर कोलैबोरेशन फॉर द म्यूचुअल फंड इनहैंसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन्होंने म्यूचुअल फंड और फाइनल सर्विसेज के लिए जो है वो कोलैबोरेशन किया है। ग्रीन पीस रिपोर्ट ऑन वीमेन सेफ्टी। तो एक ग्रीन पीस रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो वीमेन है दिल्ली की, वो रात को अगर घर निकलते हुए आती हैं, डर लगता है उन्हें अंधेरा होने के बाद। ये ऐसा दिल्ली में कहा गया है। और जो ये दिल्ली वाली लड़कियां हैं भी, तो इन्होंने क्या किया है ना कि घूमा फिरा हुआ है, सब देखा हुआ है, इनके लिए इतनी और बात है नहीं, तो ठीक है, और कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारा लास्ट है, आयुष्मान भारती हेल्थ कवरेज फोकसेस ऑन ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर एज 70+। आयुष्मान नहीं है, इट इज़ आयुष्मान। तो इसमें ना जो है वो 70+ वालों को फ्री जो है वो इलाज मिलेगा, लगभग 5 लाख तक की जो दवाई साल भर में करवा सकते हैं। किससे, तो सीनियर एज वालों का जो है वो 70+ वाले ये सब काम कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज एंड स्विट्जरलैंड MOU, तो इनके बीच में वापस से MOU साइन हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सबको नेशनल यूनिवर्सिटी डे तो ये किया गया है, पूरे इंडिया में मनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई जिसके नाम पे केवड़िया गुजरात में क्या बनी है, पेंटिंग बनी हुई, वो स्टैचू बनी हुई है। सबसे हाईएस्ट स्टैचू है इंडिया की, 182 मीटर की है। इंडिया की क्या, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। और इन्हीं के जन्मदिन को हम नेशनल यूनिटी डे की तरफ मनाते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड अचीव सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन सस्टेनेबल एनर्जी। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जो वो है एक ग्रीन आइलैंड है, पहली बात तो एनर्जी आइलैंड, वहाँ पे एनर्जी आइलैंड बना रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि ना सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो ज़्यादा भारी पड़ गई और यहाँ पर इतना चक्रवात तूफान आया कि इन्हें बंद करना पड़ा पढ़ाई, और फिर ये मौज कर रहे हैं अब। वर्ल्ड सेविंग्स डे 2024, लगभग वर्ल्ड सेविंग डे जो है वो 2024 को मनाया गया। ये क्या है कि जो इम्पैक्ट ऑफ सेविंग है, जो सेविंग के फ़ायदे हैं उसके बारे में बताएगा। जिम्बाब्वे G20 रिकॉर्ड सेट अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट G20 समिट टोटल। अब जिम्बाब्वे रिकॉर्ड बना रहा है, वो G20 समिट में सबसे आगे है। भारत चना दाल फीस हम कल ही पढ़ चुके थे कि जो इंडियन यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टू फर्दर एग्रीकल्चरल गोल्स और बाकी सारी चीज़ें बोली, इसलिए बहुत सारी फर्दर गोल्स चाहिए होती हैं। तब तक के लिए वीडियो देखिए और बाय बाय।